just one question: how sustainable is your business? And that one question has created thousands of job roles, literally thousands of jobs. Hi, I'm Sneha, currently a master's student in environmental studies and have experience across sustainability startups and consulting. Right. So I have seen sustainability went from zero to non-negotiable in last 5 years, and how it has transformed the entire job industry, the career market, and now people are looking forward to it as a legitimate career option. Stay tuned till the end of the video in order to know what exactly is happening, why it is happening, and how and which type of careers are literally growing in this type of field. Section 1: what exactly is happening? For example, there is a steel company, ठीक है, that is making rods. तो सबसे पहले वो अपने रॉ मटेरियल्स लेकर आएंगे, उसके अंदर आयरन ओर होगा, कोक होगा, कोल होगा, एंड अल्टीमेटली वो कुछ स्टेप्स फॉलो करके रॉड बना रहे होंगे, ठीक है। अब वो जो स्टील है, जो ब्लास्ट फर्नेस है, उस हर एक स्टेप पर कुछ कुछ ऐसे सोर्सेज ऑफ कार्बन होंगे जो एमिट हो रहे होंगे, है ना। तो वो उसको कैलकुलेट करना, एंड कौन कौन से एरियाज हैं, हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा उसका कार्बन फुटप्रिंट है, वो सब कैलकुलेट करना। एंड थ्रू आउट द प्रोसेस आप कैलकुलेट करोगे कितना कार्बन एमिशन हो रहा है, राइट। एंड थ्रू आउट द प्रोसेस आप ये भी कैलकुलेट कर रहे हो कि आपका कितना टन ऑफ वेस्ट जनरेट हुआ एंड किस टाइप का वेस्ट जनरेट हुआ, एंड आप इस वेस्ट को कैसे मैनेज करोगे, इसको लैंडफिल में डाल दोगे या इसको रिसाइकिल करोगे, ये बात। एंड थर्ड एंड द मोस्ट कॉमन थिंग कि आप जो इसके अंदर यूज़ कर रहे हो वाटर, तो वाटर का क्या कर रहे हो, वाटर फुटप्रिंट क्या है, आपका कितना फ्रेश वाटर यूज़ हो रहा है, आपका कितना ग्रे वाटर है जो आप रिसाइकिल या रीयूज़ कर पा रहे हो, वो सब भी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे मेट्रिक्स हैं दैट आर नीड टू बी कैलकुलेटेड व्हेन यू आर मेकिंग सच टाइप ऑफ रिपोर्ट्स। ठीक है, आप ये सारा डेटा आपने कलेक्ट किया, अब इसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। अब इसमें आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा डेटा हो सकता है। मैं आपको बताया वेस्ट का, कार्बन, वाटर, अब आप इसको सप्लाई करोगे तो सप्लाई चेन का पूरा कौन सा ट्रांसपोर्ट, कितनी ट्रांसपोर्ट एमिशंस हो रहा है, कितना उसमें आप कौन सा टाइप ऑफ व्हीकल या कौन सा टाइप ऑफ फ्यूल यूज़ कर रहे हो, नॉट व्हेन यू आर ट्रांसपोर्टिंग, शिप यूज़ कर रहे हो, रेल यूज़ कर रहे हो या ट्रक यूज़ कर रहे हो, हाउ यू आर एक्चुअली ट्रांसपोर्टिंग इट टू डिफरेंट स्टेट्स, और आप इसे इंटरनेशनली अगर आप इफ यू आर एक्सपोर्टिंग इट टू यूरोपियन यूनियन तो वहाँ पे देयर इज अनदर डील, वहाँ पे आपको सी बैन, यू आर सब्जेक्टेड टू सी बैन, देन यू हैव टू रिपोर्ट देयर एज वेल, राइट। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, कंप्लायंसेस है, वेन यू आर एक्सेप्शनली वेन यू आर रनिंग बिजनेसेस लाइक दैट आर हाईली पोल्यूटिंग, जैसे कार्बन इंटेंसिव बिजनेसेस लाइक सीमेंट, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग सीमेंट, स्टील या एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स, ये बहुत ही ज़्यादा हाईली पोल्यूटिंग बिजनेसेस हैं एंड इसकी रिस्ट्रिक्शंस उतनी ही ज़्यादा है। आपने सारा डेटा कलेक्ट करा, फॉर एग्जांपल आपका कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है, कितनी कार्बन एमिशन हो रही है, कितना वाटर आपका रिसाइकिल हो रहा है या उसको आप कैसे यूज़ कर रहे हो, तो इस सारे का सारा डेटा इज नीडेड टू बी प्रेजेंटेड इन अ रिपोर्ट। आपने देखा होगा that companies are actually, when they are releasing their annual reports, they're actually attaching a sustainability section, वो सेक्शन टू वाई सस्टेनेबिलिटी करियर्स आर राइजिंग, कि वैसा क्यों हो रहा है एकदम से इतनी सडन ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज एंड इन द जॉब मार्केट, इवन इन दिस इकोनॉमी, तो ऐसा क्या हुआ है। तो पहला रीज़न है ESG रेगुलेशंस। तो इट्स अ गेम प्ले ऑफ रेगुलेशंस एंड कंप्लायंसेस। जितनी ज़्यादा गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस, लोगों को पता चल रहा है कि क्लाइमेट चेंज इज रियल एंड इट एक्चुअली कॉजिंग सो मेनी थिंग्स, जिसकी वजह से इवन द गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग सर्टेन रेगुलेशंस, जैसे इंडिया में ही BRSR, ठीक है, जिसके अंदर टॉप 1000 कंपनीज को दे हैव टू रिपोर्ट, दे हैव टू disclose certain parameters and metrics, like I said before, कि वाटर का, वेस्ट का, वो देर एक्चुअली डूइंग, व्हाट इज द कार्बन फुटप्रिंट। सो सिमिलरली कुछ पैरामीटर्स है अंडर ESG लाइक इन्वायरमेंटल के, सोशल के, गवर्नेंस के पैरामीटर्स दे हैव टू डिस्क्लोज। सेकेंड मेजर रीजन है मनी। यस, तो मनी इज
flowing in these sectors. तो एक ऐसा portion है of consumers who is actually concerned about their planet and they are ready to pay for the sustainable products, right? तो उनके लिए एक मार्केट अलग से इमर्ज हो रही है एंड द मनी इज फ्लोइंग इनटू सस्टेनेबल प्रोडक्ट, सस्टेनेबल स्टार्टअप्स, ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो कि एआई ड्रिवन है एंड दे आर एक्चुअली एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी। तो वैसे जो स्टार्टअप्स हैं दे आर ऑल्सो गेटिंग इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। एंड जो रेगुलर प्रैक्टिसेस और जो रेगुलर बिजनेसेस हैं दे आर ऑल्सो स्टार्टेड टू इनकॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस। तो छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट कर रहे हैं, बट येस एक्चुअल में जैसे कि सीईओ होता है, जैसे सीटीओ होता है, ऐसे देर आर पोजिशंस लाइक सीएसओ, चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर्स, ठीक है, दे आर कमिंग इन टू प्ले। ऐसी पोजिशंस जो कि nobody has ever imagined, वैसी पोजिशंस आर पॉपिंग अप। थर्ड मेजर रीज़न है नेट ज़ीरो एंड क्लाइमेट टारगेट्स। सो एज वी ऑल नो, अंडर द क्लाइमेट चेंज बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस एंड ट्रीटीज अराउंड द वर्ल्ड होती रहती है। नॉट वन सच ट्रीटी वॉज, what such agreement was पेरिस एग्रीमेंट। जब ये हुआ था उसके अंडर वेदर कोई भी एक, वेदर इट्स अ डेवलपिंग नेशन और अ डेवलप्ड नेशन, सबने खुद के लिए टारगेट्स लिए थे कि वो इस टारगेट बाय मेजरली लोगों ने लिया। मेजरली जो टारगेट है दैट इज 2030 दे विल बी रीचिंग a stage called net zero, and India का एग्जाम्पल नहीं तो by 2070 we have promised ourselves कि we will be reaching net zero। तो net zero सिंपली ये मतलब है कि जो हम अपनी जो कार्बन एमिशन कर रहे हैं उसको हम बैलेंस आउट कर देंगे कार्बन एब्जॉर्प्शन से। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारी फैक्ट्रीज बंद कर देंगे, इंडस्ट्रीज बंद कर देंगे इन ऑर्डर टू रीच नेट ज़ीरो, बट इसका सिंपली ये मतलब है कि अगर मेरी फैक्ट्री में मैं एक्स अमाउंट ऑफ कार्बन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर रही हूँ, एमिट कर रही हूँ इनटू द एटमॉस्फेयर, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, चाहे मैं कहीं पर भी करूँ। मैं अमेज़ॉन में कर सकती हूँ, मैं सुंदरबंस में कर सकती हूँ। तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि मैं जो कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रही हूँ उसको कहीं ना कहीं मैं एब्जॉर्ब कर रही हूँ। मतलब जो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड है थ्रू वेरियस टेक्निक्स लाइक कार्बन कैप्चर, उससे मैं अपना जो कार्बन एमिशन है जो मैं यहाँ पे रिलीज़ कर रही हूँ उसको मैं यहाँ पे बैलेंस आउट कर रही हूँ, कुछ ऐसा मैं कर रही हूँ। Fourth major and the biggest reason why sustainability careers are becoming prominent in this economy is the climate risk. Yes, climate risk is the new financial risk for the businesses. तो क्या हो रहा है कि जो एक फ्लड, फॉर एग्जांपल एक फ्लड है, वो फ्लड है कोई और डिज़ास्टर है जो कि बिल्कुल ही रेयर इवेंट होता था, एंड अंडर क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज वही सेम इवेंट अब इतना ज़्यादा इंटेंसिफाई हो चुका है। इतनी ज़्यादा अगर वो आता भी है फ्लड्स तो एकदम फ्लैश फ्लड्स आ जाएंगे, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है एनुअली वो इंक्रीज हो गई है। अगर आप देखो डेटा तो क्लियरली आप देख पाओगे कि जो चीज़ एकदम ही रेयर होती थी वो एकदम ही ऐसे बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही फ्रीक्वेंट हो गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी कोई कंपनी है इन कोलकाता, एंड कोलकाता इज़ ऑलरेडी अ फ्लड प्रोन का एरिया, ठीक है, तो वहाँ पर मेरी कंपनी या मेरी फैक्ट्री को बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा अगर ऐसे ही कंटिन्यूस फ्लडिंग, ऐसी कंटिन्यूस डिज़ास्टर्स लाइक कोई कुछ भी हो सकता है, हीट वेव हो गया या पोल्यूशन हो गया, ये इसे कंटिन्यूसली हिट करते रहे, बिकॉज इट विल गोइंग टू इम्पैक्ट माई शेयर्स, माई प्रॉफिट, ठीक है। तो दैट्स वाई कंपनीज आर नाउ फोकसिंग टूवर्ड्स कि कैसे वो अपनी रिस्क एक्चुअली क्लाइमेट रिस्क हैंडल कर सकते हैं, एंड हेंस दे आर हायरिंग फॉर मोर सस्टेनेबिलिटी प्रोफेशनल्स। Section 3, what kind of jobs are actually growing in the economy? What job roles you should expect, right? So, sustainability is one of the fastest growing career, no doubt. So, if you are a fresher, okay, so you should look forward to roles like analyst, ESG analyst हो गया, GSG analyst हो गया, या कोई भी analyst type of role, right? But अगर आपको लॉन्ग टर्म देखना है तो यू शुड लुक फॉरवर्ड टू रोल्स ऑफ कंसल्टेंट, कि आप कैसे कोई भी कंसल्टेंसी ज्वाइन कर सको या एज अ कंसल्टेंट काम कर सको, बिकॉज जो एनालिस्ट का जो टाइटल है
that will somehow will be replaced by automation or AI. ठीक है, तो you should focus more on becoming a consultant in long term. Initially अगर आपको fresher में as a fresher if you are offered a analyst role, if you are getting an analyst role, that's like good to go. You can start your career, that will launch you in the market, so that's more important. Like, yeah, बहुत सारे otherwise there are so many fields that you can make your career in waste, in circular economy, in water especially. Water will become luxury in coming 4 to 5 years. I'm telling you, this will happen. So water treatment, water recycling, and waste management, urban planners, green buildings, these renewable energy. Oh my God, such a hot topic. It will boom in future. And it's actually booming now only. These are not field based jobs, these are actually a desk based jobs. ठीक है, तो ऐसा हो सकता है that if you are interested, if you are already in a career and if you want to take a switch, अगर आपको if you want to make a switch, that is also possible. You can make a switch from a career of software developer. I've seen बहुत सारे लोग आज software developer है, architecture है, and in future वो they are preferring to go in such fields because these fields are more socially motivating, right? I want to give you a reality check. So it's time for the reality check. Although you will see कि बहुत ही कम openings हैं इन jobs में as compared to software developer, as compared to technical job roles या tax वगैरह, इन सबसे कम openings हैं. Yes, openings कम है because क्या हो रहा है कि लोग अंदर ही अंदर switch कर रहे हैं. For example, कोई CSR में जाना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल वो पहले टैक्स में थे, अब वो CSR में जाना चाहते हैं, तो वो अंदर ही इंटरनल स्विचिंग बहुत ज़्यादा है. क्योंकि एज सच इसमें ऐसा नहीं है कि यू जस्ट नीड टू नो इन्वायरमेंट, बस इन्वायरमेंट पढ़ लिया, इन्वायरमेंट की स्टडीज़ हो गई तो आप सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट या फिर आप सस्टेनेबल ऐसे रोल्स में घुस जाओगे. बिकॉज ऐसा इसमें क्या है, आपको यू हैव टू गो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स. या आपने एनवायरमेंटल स्टडीज़ तो करी, लेकिन उसके साथ यू नीड अदर स्किल्स एज वेल. जैसे आपको डेटा एनालिसिस, पावर BI, पाइथन, इफ यू नो लैंग्वेज और अदर, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है, इसमें आपको यू शुड नो ESG रिपोर्टिंग. लोग क्या कर रहे हैं, अंदर ही अंदर स्विच कर रहे हैं. जॉब ओपनिंग्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, बट उनको ऐसा नहीं कि उनको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का ही स्टूडेंट चाहिए या ऐसा कुछ है. तो ऐसा है कि आपको कोई और स्किल्स भी कंबाइन करनी पड़ेगी क्योंकि ये अभी फील्ड बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है. पीपल आर गेटिंग टू नो अबाउट दिस फील्ड एंड soon this field will become competitive. एंड फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरी एक जूनियर, वन ऑफ माई जूनियर्स फ्रॉम माई बैचलर्स इंस्टीट्यूट कॉल्ड मी एंड उसने मुझे बोला कि मुझे बिग फोर में इंटर्नशिप चाहिए. तो मेरे चाचू जो एक बिग फोर में काम करते हैं, उन्होंने बोला इंस्टेड कि आप ऐसे टैक्स वाले या कन्वेंशनल पाथवेज ज्वाइन करो. इंस्टेड आप ESG और ऐसे सस्टेनेबिलिटी के जो वैकेंसीज आ रही है वहाँ से अप्लाई करो, वहाँ से एंट्री इज़ कंपैरेटिवली ईजियर, राइट. तो यस, लोगों को पता चल रहा है एंड ऐसे जब लोगों को पता चलता है तो चीज़ें और कॉम्पिटिटिव हो जाती हैं. तो डेफिनेटली तो आपको अपने आप को स्किलफुल बनाने पे फोकस करना है. यू शुड नो कि हो क्या रहा है एनवायरनमेंट में, व्हाट आर द अपग्रेड्स, व्हाट आर ट्रेंड्स, ESG में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं और क्या क्या नई नई प्रैक्टिसेस आ सकती है. बिकॉज आई नो कि 5 साल पहले जो अपडेट्स थे, 5 साल पहले जो चीज़ें हो रही थी वो आज नहीं हो रही हैं. ठीक है, इट्स एवर इवॉल्विंग फील्ड. एक बार आप छूट गए तो छूट गए. ठीक है, तो अभी जो बहुत सारे लोग बड़े बड़े जैसे टाटा में काम करते हैं या फिर JSW ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज में जो काम करते हैं, वो बहुत पहले से उनकी हायरिंग हो चुकी थी. लेकिन कुछ चीज़ें अभी अभी आई हैं रिसेंटली बिकॉज ऑफ कंप्लायंस एंड रेगुलेशंस की वजह से. अभी अभी वो रिसेंटली लॉन्च हुई इन द मार्केट, तो उनको भी थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है टू कोप अप. बट द बेस्ट थिंग इज़ टू आप सीधा सीधा चलते रहो
और देखते रहो कि आसपास क्या चल रहा है. To be aware of the surroundings is more important. That's it for this video. If you find this video helpful, do share, like, and subscribe. And if you have any comments or queries, drop down into the comment section. Thank you.